नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल रफ्तार न्यूज। अली खान सर से आपको आज मिलाएंगे क्योंकि 5 सितंबर है, गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है पूरे देश में। अली खान सर जो आशा पर चौराहे पर ये लाइब्रेरी का इन्होंने विशाल आयोजन किया था और लाइब्रेरी में अनेक बच्चे पढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल भी हैं और इनकी संस्था भी चलती है, अलमायजी लाइब्रेरी इनके नाम से ये लाइब्रेरी चल रही। आइए मिलाते हैं आपको खान सर से। सर नमस्कार। नमस्कार रवि जी। जी सर, आज गुरु पूर्णिमा है, इस बारे में क्या कहना चाहते सर? सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शिक्षक दिवस के शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है और हमारे प्रथम गुरु होते हैं हमारी माँ। और क्योंकि औपचारिक शिक्षा के गुरु सीमित नहीं होते, औपचारिक शिक्षा तो कुछ सालों के लिए होती है, जबकि हमारा जीवन तो उसके तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। हमें पूरे जीवन भर सही मार्ग पे आगे बढ़ते रहने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की भूमिका होती बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा होती है हमारे जीवन में। गुरु का स्थान भी ईश्वर से पहले आता है। दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर से भी पहले स्थान आता है गुरु का, क्योंकि गुरु का दर्जा इतना ऊंचा है, गुरु का स्थान इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है कि गुरु की भूमिका बहुत बड़ी होती है हमारे सभी के जीवन के अंदर। तो गुरु के बारे में शिक्षक दिवस के दिन हम जानेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में, क्योंकि ये एक महान शिक्षक थे। और इन्हें जब पूछा गया कि आप क्योंकि राष्ट्रपति भी बने थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, इनके जीवन के बारे में, इनके जन्म से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की जो ऑफिशियल अनऑफिशियल जो किस्से कहानियां हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बारे में तो हम जानेंगे ही। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब राधा कृष्णन जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है एज ए टीचर्स के रूप में, क्योंकि भारत में ही नहीं देशों के विदेशों के जो अन्य संस्थान है, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे भी ये प्रोफेसर हैं, उच्च पदों पर इन्हें नियुक्त किया गया था, क्योंकि इनके शिक्षा, इनकी डिग्री, इनके विचार, इनका व्यक्तित्व तो इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, जिनके बारे में, इनके जीवन के बारे में आज हम जानने ही वाले हैं। ठीक है, क्यों इनके नाम के आगे सर्वपल्ली लगाते थे, ये किस्सा भी हम बताएंगे। पहले ये विज्ञान में आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, उसके बाद एक संयोग ऐसा बना कि इनका रुझान बढ़ा दर्शन शास्त्र की तरफ, और फिर इन्होंने फिलॉसफी को चुना और फिलॉसफी को प्रोफेसर भी बने। तो दर्शन के बारे में हम जान कितनी किताबें इन्होंने लिखी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, किसी भी राजनीति में, ये पॉलिटिक्स के अंदर सक्रिय नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, कांग्रेस से भी नहीं थे। उसके बावजूद भी इन्हें सप्रू कमेटी का सदस्य बनाया गया। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की ये मेंबर थे और इन्हें राजदूत बनाकर मास्को भेजा गया। वहाँ पे उनके मुलाकात जब स्टालिन से, क्योंकि कुछ मिनटों के तय की गई थी कि 3 घंटों में बदल गए, 3 घंटे तक इनके मुलाकात, इनकी मीटिंग चली स्टालिन से। उस किस्से के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब चीन में भी गए थे मिलने जब ये उपराष्ट्रपति थे। वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, भारत रत्न से नवाजा गया और भारत के राष्ट्रपति बने 1962 से 67 तक। और ये एकमात्र राष्ट्रपति जिनके समय में 2 कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों को इन्होंने शपथ दिलवाई थी। 3 प्रधानमंत्री और 2 कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा इनके समय में। वो भी हम आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से इनके जीवन का पूरी यात्रा है। बेसिकली इनके जीवन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही सभी गुरुओं के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि सभी के गुरु हैं, सभी राधाकृष्णन सभी के गुरु। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, 1888 को तिरुतनी में इनका जन्म हुआ। ठीक, सर्वपल्ली मतलब इनके विराजमणि इनके पिता थे, जो कनिष्ठ अधिकारी भी थे, और इनकी माँ जो थी सीतम्मा थी। अब इनके शैक्षिक योग्यता जो हुआ था, ये जैसे कि डिग्री की बात आती है कि एक हमारे माइंड में स्ट्राइक होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी डिग्रियाँ इनके पास थी और अलग अलग विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई किया था, भारत से भी और अन्य यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने किया। ठीक है,
और इसी तरह से एक और हमारा नाम स्ट्राइक करता हमारे दिमाग में, शैक्षिक योग्यता इनके जो भीमराव अंबेडकर जी थे। आज खान जी। सर, ये आपकी क्या नाम की संस्था चलती है, इस बारे में बताएं। हाँ, देखिए हमारा जो अलमाइटी लाइब्रेरी है, हमारा जो संस्था चल रहा है ये अलमाइटी लाइब्रेरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सुविधा मैंने ये दिया है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं उनको मैं हर 3 दिनों में मोटिवेट करता रहता हूँ। मतलब मैं उनके स्टडी के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड रहता हूँ कि ताकि वो बच्चे आकर के यहाँ पढ़ने आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। और आपने क्यों आशापुर चौराहा पिछड़ा इलाका चुना है आपकी, हाँ, क्या है आपकी सोच रही? इसलिए मैंने यहाँ पे खोला क्योंकि यहाँ से बच्चे 6 किलोमीटर दूर जाते थे, 7 किलोमीटर दूर पढ़ाई करने जाते थे और यहाँ से जाने का टाइमिंग उनका कम से कम 2-1.5 घंटे अप डाउन लग जाता था। 1.5 घंटे जाते थे, 1.5 घंटे आना, ठीक है। तो 1-2 घंटे ऐसे ही उनका चला जाता था और जाके वहाँ रेस्ट करना, तो 6 घंटे का मान लीजिए उनका शिफ्ट है तो 2-3 घंटे ऐसे निकल गया। तो उस टाइम को मैं बचाने की वजह से इस रूरल एरिया में मैंने गाँव में खोला उनके सुविधा के लिए कि अब वो बच्चे अपने घर पे ही सुविधा उठा सकें। आज गुरु पूर्णिमा है, क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हम लोगों के लिए एक शिक्षक के रूप में वो हम लोग के लिए एक प्रेरणा बने हैं, उसी तरह मैं आप इन सारे बच्चों को और सारे समाज को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलें और अच्छे से पढ़ाई करें और एक ग्रेट मैन बने इस दुनिया में। क्योंकि इस दुनिया में इंसान सिर्फ आया है अच्छे काम करने के लिए, ना कि बुरा काम करने के लिए। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो रोते हुए पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी दुनिया में आता है, अपनी दूसरी दुनिया से, और हम हंसते हैं इसलिए क्योंकि हम खुश होते हैं